वाक्षी के द्वारा बताए गए कोई भी विचार वाक्षी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। वंदे मातरम। दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आनी शुरू हो गई थी, सर ऑर्गेनिक आम कब आएंगे, गर्मियों का सीज़न अब शुरू हो रहा है। तो हम आपको बताना चाहेंगे, आज हमारे साथ में हैं वो प्रोजेक्ट के फाउंडर जिनकी वजह से इस बार गर्मियों में हमें आम सबसे पहले मिलने में कामयाब हम हो रहे हैं। तो बिना देरी करे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा देसी उत्पाद ऑर्गेनिक ग्रुप की फाउंडर मिसेस जया जी से। और जया जी हमें बताएंगी कि इस बार गर्मियों के अंदर किस तरह के आम हैं और कहाँ से वो आ रहे हैं और किस तरीके से हम अपने पूरे सीज़न में अपने बेनिफिशरीज़ को ये आम खिला पाएंगे। मैम प्लीज़ बताएं। मैं एक बार दिखा देते हैं पहले सबको कि क्या चीज़ें जो है वो हमारे पास आने वाली है। ये आप देख सकते हैं, ये आम है जो इस बार हमारे पास में अवेलेबल होने वाले हैं। हाँ जी मैम। मैं जया, देसी उत्पाद बाय जया की फाउंडर। तो मैं आम हमारी एक स्पेशलिटी है। नॉर्थ इंडिया के आम पूरी इंडिया में फेमस है और हमारा सहारनपुर बेल्ट आमों का, नॉर्थ इंडिया के आमों का बेहतरीन जगह मानी जाती है। दशहरी, लंगड़ा, चौसा आम वहाँ उपजते हैं और हम हमारा जो ऑर्चर्ड है वो उसी बेल्ट में से आता है। लेकिन हमें मार्केट में आम मार्च अप्रैल से ही दिखने शुरू हो जाते हैं और हमारा मन करने लगता है कि हम भी आम खाएं। तो जो मेरे फार्मर कलीग्स हैं गुजरात और आंध्रा के, वो हमें अपना आम भेजते हैं और जब हमारे नॉर्थ इंडिया के आम आते हैं तो हम उन्हें आम भेजते हैं। तो इसी कड़ी में अभी सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमाम, जिसको साउथ इंडिया का किंग ऑफ मैंगो भी कहा जाता है। अल्फांसो से भी बहुत ज़्यादा इसका स्वाद बेहतरीन है। पतले छिलके की इसकी स्किन होती है और इसका गुठली भी बहुत ही पतला होता है। तो इसीलिए ये हमाम बहुत ही बेहतरीन आम है। इसको हम आपको पूरे इंडिया में सप्लाई करते हैं और वाक्षी ऑर्गेनिक के वरुण जी का जैसा कि सपना है कि सबको ऑर्गेनिक फल और फ्रूट खिलवा सके, तो हम रॉ फॉर्म में ऑर्गेनिक आम सिर्फ ऑर्गेनिकली उगाना ज़रूरी नहीं है, उसको ऑर्गेनिकली राइपन हम कर रहे हैं कि नहीं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी रहता है। हम बिल्कुल नेचुरली इस पैडी हे में हम इसको पकाते हैं, जिसको पाल लगाना कहते हैं। एंशिएंट इंडिया का ये वर्ड है, पाल लगाना। पाल लगा के हम आम को पकाते हैं और उसके बाद आपको हम ऑर्गेनिक आम शुद्ध विदाउट एनी केमिकल पेस्टिसाइड के बिना पकाया हुआ हम आपको भेज और के खिलाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, ये वो हमाम आम है जिसकी हम बात करें। मैम ये कौन से राज्य से आता है हमाम? ये आंध्रा, ये आंध्र प्रदेश से हमारे पास में आने वाला है। बहुत बेहतरीन। तो दोस्तों, जैसा आपको बताया कि जब आप कहते हैं कि सर ऑर्गेनिक फ्रूट्स हमें खिलाइए, ऑर्गेनिक फ्रूट्स खिलाइए, ये इतना आसान काम नहीं होता। जैसा जया जी ने आपको बताया, पूरे देश में ऑर्गेनिक किसान गिने चुने हैं, उनके साथ में ये नेटवर्क स्थापित करना पड़ता है कि जो हमारे यहाँ के राज्य की चीज़ है वो हम आपको भेजेंगे, आपके राज्य की चीज़ आप हमें भेजिए। और जब ये हमारे पास में, उसका आप सोचिए, फ्रूट एक ऐसी चीज़ होती है जो अगर डिले हो जाती है, ट्रेन डिले हो गई या कुछ हो गई, तो सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो ये नेटवर्क बनाना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है और जया जी पिछले 10 साल से ये चीज़ करने में कामयाब हुई हैं। इस साल से नहीं, पिछले 3 साल से 4 साल से आम जो है जया जी की मदद से हम आप सबको खिला रहे हैं। जिन्होंने पिछले साल या उससे पिछले साल आम खाया था वो ये जानते हैं कि इस आम की ताकत क्या है। और जो नहीं जानते, जो पहले अगर आप पहली बार ये इस तरह के ऑर्गेनिक आम के ऊपर वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये सारे आम के अंदर 2 या 3 बार आप इनमें से कोई ना कोई एक ऐसे आम ज़रूर होंगे अगर आप इस सीज़न के अंदर खाते हैं, जिसको खाने के बाद आपकी चाहे एज 45 ईयर्स रही चाहे 55, ये हमारी गारंटी है। आप उसमें ये कहेंगे यार 55 साल की उम्र में मैंने ऐसा आम कभी ज़िंदगी में नहीं खाया। मैं पिछले 2 साल पहले, मुझे अभी भी याद है, 2 साल पहले एक ऐसा आम था जो मैम ने मुझे अवेलेबल करवाया था। बैंगनपल्ली आम था जो आपने उस टाइम पे दिया था, घर में खाए थे। अच्छा खासा बड़ा साइज़ था उस आम का। मुझे आज भी वो रात याद है, जैसे ही हमने खाया, हम पूरा परिवार ये सोच रहे थे कि आम के अंदर ऐसा टेस्ट कभी जीवन में आ सकता है। हमें पता ही नहीं था कि आम कभी इतना बेहतरीन भी टेस्ट में हो सकता है। और ये चीज़ अगर इस वक्त देश में आपको चाहिए तो वो केवल ऑर्गेनिक आम के अंदर ही संभव है, क्योंकि इसको पूरा टाइम दिया जाता है पकने के लिए। जैसा मैम ने बताया, कभी भी फ्लावरिंग से उसके बाद में किसी तरह का केमिकल पेस्टिसाइड उपयोग नहीं होता, यहाँ तक कि राइपन करने के अंदर किसी भी कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग नहीं होता, तब जाके ये बेहतरीन आम पहुँचते हैं। तो मैम अभी कौन कौन से आम हैं जो जो हम अप्रैल की बात कर रहे हैं, अभी हम देना शुरू कर पाएंगे? अभी हम हमाम
और बंगनपल्ली हम अभी दे रहे हैं, खिलाएंगे ये लोगों दोनों को। आंध्रा के आम हैं? दोनों आंध्रा के ही हैं। तो और हाँ जी। इसके बाद हम गुजरात का फेमस केसर आम लोगों को देंगे। केसर के बाद जब ख़त्म होगा तब हमारा नॉर्थ इंडिया का आम आना शुरू हो जाएगा, जिसमें पहली कड़ी होगी दशहरी, द वर्ल्ड फेमस दशहरी। उसके बाद गुलाब जामुन, फिर लंगड़ा चौसा। समझिए कि अगस्त एंड या सितंबर फर्स्ट वीक तक देसी उत्पाद बाय जया आपको आम खिलाता रहेगा। तो ये एक लंबी रेंज है जो आम की आने वाली है। मैं आपसे ये अनुरोध ज़रूर करूँगा, चाहे आम कोई भी आ रहा है, देखिए जो दूसरे राज्यों से, जैसे मैम बता रहे हैं आंध्र प्रदेश से हम तक आता है, फिर आप तक पहुंचता है, दिस अ वेरी टीडियस टास्क। इसमें आम की कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन जो हमारे पास में यूपी से ही, उत्तर प्रदेश के जैसे सहारनपुर बेल्ट में जहाँ मैम के अपने फार्म्स हैं, वहाँ से जब आम आएंगे तो थोड़े इकोनॉमिकल होंगे, ये हल्का फ़र्क ज़रूर आएगा। लेकिन अब जो ये आप अलग अलग राज्यों में आम के पकने का जो आ रहा है, इसका आप चाहे थोड़ी कम क्वान्टिटी में चाहे ज़्यादा में, आप इसको मंगवाइए ज़रूर, इसका लुत्फ़ ज़रूर लीजिए, एक बार जाने ज़रूर, बच्चे ज़रूर जानें कि इतनी वैरायटी के आम हैं जो हमारे देश में ऑर्गेनिक उग रहे हैं और उनके स्वाद के अंदर डिफरेंस क्या आता है। इसको पहुंचाने की दृष्टि से देखिए 5 किलो का जो इस तरह का पैक है वो हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 5 केजी का इस तरह का आम का पैक रहेगा। इसमें 2 तरह के अब फ्रूट्स जो है वो हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। एक के अंदर केवल आम है, एक में असॉर्टेड रहेंगे। ये मैम ने बताया जैसे चीकू, मैम इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। चीकू और ये जो हमारे पास आड़ू रहेगा, ये कहाँ से आए हैं और क्या अभी है? सीजन है, गर्मियों में चीकू बहुत प्यार से खाया जाता है। जनरली आपने देखा होगा कि चीकू को हम छिलका उतार के खाते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिकली ग्रोन चीकू है, पतले छिलके का चीकू है, बेहतरीन चीकू है। आप इसको छिलके के साथ खाइए, relish करेंगे, फाइबर आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। हाँ जी। ये एक पहाड़ों का फल है आड़ू, मेरे अपने बाग का है, विदाउट एनी केमिकल है, और ऐसे आड़ू का स्वाद आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। हम इसको भी आपको उपलब्ध करा सकते हैं। तो अब 2 तरह की बास्केट जो है वो बनाई जा रही है, जिसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर जो है ये कोरियर से भेजे जा सकें फल। इस पर ट्राई किया जाएगा, नहीं तो दिल्ली एनसीआर के लिए तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें बिल्कुल अवेलेबल रहेंगी। आप हमारे साथ में जुड़े रहेंगे अवेयरनेस ग्रुप के माध्यम से। वाक्षी का जो अवेयरनेस ग्रुप है, ऊपर व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, उससे आप तुरंत जुड़ें। उसके अंदर ये सारी अपडेट्स ऑटोमेटिक आती हैं। तो एक तो आपको आम की 5 किलो की जो बास्केट है वो प्रोवाइड की जाएगी, और एक इसी तरह की असॉर्टेड बास्केट अभी बनाई जाएगी जिसकी पिक्चर आपको दिखेगी। उसके अंदर हम आड़ू और ये जो है जो चीकू है, इस तरह करके हम असॉर्टेड 5 केजी की जो है वो बास्केट बनाएंगे। तो इस तरह की बास्केट आप तुरंत ऑर्डर कर सकते हैं। ये वाक्षी पे अब उपलब्ध होनी शुरू हो गई हैं, जिससे हम पूरे देश के अंदर इस वक्त कोशिश कर रहे हैं इस बार गर्मियों के अंदर कम से कम जो ऑर्गेनिक फूड हमारे पास आ पा रहे हैं। बहुत बड़ी रेंज नहीं होती फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, अरेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एटलीस्ट जो आ रहा है वो तो आप तक पहुंच पाए। इसके अंदर वाक्षी पूरी अपनी तरफ से कोशिश करेगी। आप सबका सहयोग रहा तो इस बार हम गर्मियों में आपको बेहतरीन फ्रूट्स, बेहतरीन सब्जियों की जो कलेक्शन है वो खिलाने में कामयाब होंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने ऑर्डर्स डालने शुरू करें और वाक्षी के तुरंत ऑर्डर पर संपर्क करें, जो ऊपर नंबर दिया गया है, और ये सारी चीज़ें हम आपके पास भिजवानी आरंभ करते हैं। या इसमें एक आम के बारे में और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो मैं भूल गया था, मैं आपको बता दूं। ये जब आम आपके पास पहुंचेंगे, आपको एक बात समझनी है, इसको कैल्शियम कार्बाइड में पकाया नहीं गया। इनको जब हम सेट करते हैं तो इस तरीके से करते हैं कि इसमें सारे आम एक साथ नहीं पकते हैं। तो जब ये आपके पास पहुंचेंगे तो इसके ऊपर क्या होगा, एक अखबार की लेयर भी होगी। वो अखबार जो हम बनाएंगे, जैसे मैम ने बताया ये पैडी रहता है, उसके साथ में जो है इसके पास में ऊपर और नीचे न्यूज़पेपर के ना बफर्स दिए जाते हैं। वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि जब आम आपके पास में जो भी फ्रूट पहुंचे वो सुरक्षित पहुंचे, साथ साथ ये थोड़ा सा जो है पस्पायर भी अच्छे से करे, और थोड़ा सा ये जो है पकने के लिए नेचुरल तरीके से पके ये। तो जब आपके पास पहुंचेगा, आपको इसकी पहचान करनी है आम के पकने का क्या तरीका होता है। जैसे आम आप निकालेंगे, इसमें कुछ आम आपको कच्चे मिलेंगे, कुछ पके हुए मिलेंगे। तो मैम आपको बताएगी कैसे आप पता करेंगे कि ये आम मेरा पक चुका है बिना केमिकल के और मुझे अब इसको खाना है। मैम कैसे पहचान करी जा सकती है? आम को सबसे पहले हम यहाँ से दबा के हल्का सा देखते हैं, ये यहाँ पे सॉफ्टनिंग शुरू हो जाती है, और जिससे हमें, क्योंकि आपको बाज़ार में जो भी आम दिखता है वो सारे पीले रंग के आपको दिखते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक आम में प्लीज़ आप देखिएगा कि पीलापन बहुत टाइम के बाद आता है। फुल्ली मैच्योर आम रहता है, हरा ही रहेगा, पकना शुरू हो जाएगा। उसको थोड़ा सा आपको, उसको ये बॉक्स जो है इसको रोज़ 5 मिनट खोल के इसमें हवा आने जाने दीजिए, और आपको ये छू के थोड़ा सा देखना है। इसके यहाँ पे, जहाँ पे डाली से ये लगा होता है, यहाँ पे सबसे पहले सॉफ्टनिंग शुरू हो जाती है, और उससे आपको पता चलेगा
कि ये आम अब काट के खाने लायक हो गया है। हल्का हल्का रस निकलना शुरू हो जाता है, ये भी इसकी एक पहचान रहती है। उसको जब जहाँ से डाली के साथ में कनेक्टेड है वहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे, ये देखिए जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ इसमें से रस भी निकल रहा है, उससे भी मुझे पहचान हो रही है कि अब ये खाने लायक है मैम। नहीं, ये अभी और थोड़ा सा टाइम, 2 दिन और चाहिए, इसको 2 दिन और लगेंगे। इस बात पे ना रहे कि ये आम पीला नहीं होगा है, तब हमें काटना है। पीला जब हम कार्बाइड डालते हैं या कोई केमिकल एथिलीन की पुड़िया उसमें डलती है तभी वो पीला होगा, नहीं तो बहुत कम आम है जो पीले होते हैं। तो वो हरे की तरफ ही रहेगा। तो इसके अंदर मैम कोई आम है, ये वाला क्या पकना है? ये बिल्कुल ये देखिए ऊपर से थोड़ा थोड़ा पीला होना शुरू हो गया, ये पीला होना शुरू हुआ है हल्का। और इसको जब आप काटेंगे, अभी पीलर से पील करके बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, ये करेंगे तो बहुत अच्छे से पील होगा और आपको पका हुआ आम दिखेगा। मैम जैसे हमाम और बैंगनपल्ली, ये 2 आम हम अभी भेजने वाले हैं, थोड़ा सा आम की वैरायटी में ये भी बता दें कि कौन सा है जो खाने के लिए बहुत अच्छा, और बहुत घरों में मैंगो शेक्स वगैरह बनते हैं, तो कौन से आम है जो उसमें शेक्स बनाने में बहुत अच्छे उपयोग होते हैं? हमाम को आप काट के और रिलिश कर सकते हैं, उसको काट के खाने, उसको टुकड़ों में काट के खाइए, किसी डिज़र्ट के ऊपर सजा के खाइए, तो वो खाने के लिए है। और बैंगनपल्ली की जो वैरायटी है वरुण, उसका थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट होता है, वो हम शेक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों को शेक्स, मैंगो शेक बहुत पसंद होता है। तो बैंगनपल्ली आप शेक के लिए यूज़ कीजिए। कहने का मतलब है कि उसमें हल्की सी मिठास की आपको ऊपर से डालने की ज़रूरत पड़ती है। और हमाम इतना मीठा, इतना फ्रेग्रेंट है कि आप उसको एक बार जब वो अनबॉक्स करेंगे, आपका घर खुशबू से भर जाएगा। तो दोनों तरीके के आम जो है वो अब हम आपको उपलब्ध कराना शुरू कर रहे हैं, आप हमसे इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ भारत वंदे मातरम। नमस्ते। लाओ दिखाओ।